अर्शी बहुत परेशान नजर आ रही है। उसे अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है, अपने डैड को वो सारी बातें बताना है उसे जो उसके मन में है। अर्शी, डैड, बेटा तुम यहाँ इस वक्त? डैड मुझे आपसे कुछ बात कहनी है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ बेटा बोलो। मुझे अनी के बारे में बात करनी थी। हाँ क्या बात करनी बेटा? डैड, जब से झनक आई है अनी मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। मगर डैड, अनी पहले ऐसा नहीं था, बहुत लॉयल था, मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन अब अनी बदल गया है। जब से उसे झनक की न्यूज मिली है वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर मुंबई चला गया है। डैड, आप मुझे बताइए, हर दिन हर घंटे हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट होते हैं। अनी झनक के लिए गया है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे झनक की फिक्र है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे गिल्ट है। किस चीज का गिल्ट बेटा? डैड, अनी जाने से पहले ये बात क्लियर करके गया है कि झनक की प्रेगनेंसी न्यूज को झुठलाकर अनी ने बहुत बड़ी गलती की है। What? झनक पर यकीन ना करके अनी से गलती हुई है और उसी का प्रायश्चित करने वो वहां गया है। और अब विनायक जो सोच रहा था, जिस बात का डर था उसे, वही बात बोल रही है आज उसकी अपनी बेटी। डैड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अनी झनक से प्यार। अर्शी देखो, आई नो तुम कैसा फील कर रही होगी, और मेरा यकीन करो कि अनिरुद्ध ऐसा लड़का नहीं है। वो गया है तो झनक की हेल्प करने गया होगा जरूर। नहीं डैड, आई नो अनी झनक के लिए जरूरत से ज्यादा कर रहा है। अच्छा, वैसे तुम्हारी मॉम मुझसे कह रही थी कि वो आदित्य कपूर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी इसलिए कि उसे प्रॉपर्टी चाहिए, पैसे चाहिए। क्या ये सच है? हाँ डैड, हो सकता है, ये पॉसिबल है कि अनी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डैड। अनी बदल चुका है। और अब जो बातें एक पिता को कभी सुनना अच्छा नहीं लगेगा, वही बातें आज अर्शी से सुनना पड़ रहा है विनायक को। विनायक अब लाचार है अर्शी की दिल की हाल के लिए, पर सृष्टि? हाँ, बदल चुका है। ऑफ कोर्स अनिरुद्ध बदल गया है, वरना उस झनक के लिए वो अपने घर वालों से, बीवी से, ससुराल वालों से झगड़ा नहीं करता, उसके पीछे पीछे मुंबई नहीं जाता। मॉम प्लीज, नॉट नाउ। व्हाट नॉट नाउ अर्शी? हाँ, तुम्हारे डैड जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और मैं जो कह रही हूँ वो पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट ये बात तो मैं ही तुमसे पहले कह रही थी ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मना किया था अनिरुद्ध से शादी करने के लिए। और अब एक बार फिर बेटी को थोड़ा और प्यार और प्रोत्साहन देने की वजह सृष्टि अर्शी को ही कटघरे में खड़ा कर देती है आज। क्या सृष्टि के लिए उसकी अपनी बेटी का ऐसा हाल में भी मैं सही तुम गलत का गेम चल रहा है उसके मन में? और वैसे भी जो मैंने पहले ही महसूस किया था वो तुम अब कर रही हो। झनक अनिरुद्ध को फंसा रही थी और अनिरुद्ध उसमें फंस चुका है। और अब जहां दिल कब किस पर आ जाए किसी को नहीं पता, इसका कोई हिसाब नहीं होता, वहां भी सृष्टि झनक को ही चालाक साबित करने में तुली है। सच को झूठ में बदलना तो आखिर सृष्टि को खूब आता है, पर अपनी ही बेटी को कभी संभाला नहीं उसने, बस गलतियां निकालने में लगी रही, कभी अर्शी को समझी ही नहीं। पर अब आगे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, जहां आज अर्शी को भी एहसास हो रहा है कि शायद अनी उसका नहीं बल्कि झनक का ही है, उसके लिए बना ही नहीं, वो बस एक समझौता बनकर रह गई अनी के लिए, और शायद अनी को उसके हाल पर ही तरस आया होगा। पर क्या सच है, वो तो अब अनी की वापसी पर ही पता चलेगा, क्योंकि अनी भी तो हर कोई के सामने अलग अलग चेहरा लेकर घूमता है। क्या उसे समझ नहीं आ रहा वो बात जो जग जाहिर हो गया है? अब यहाँ पर आके रोने का ड्रामा कर रहे हो, अपनी बीवी को अकेला छोड़कर आए हो और यहाँ पर आके ये सब नाटक। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम झनक को जानते कितना हो?
कब से जानते हो उसे? क्या फर्क पड़ता है उससे? मैं उसे कब से जानता हूँ कब से नहीं, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। और एक बात याद रखना अनिरुद्ध, इस हॉस्पिटल में जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसकी वजह मैं हूं, तुम नहीं। I love you जनक, I love you जनक, I love you, I love you, I love you. कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये सब में आखिर अर्शी की क्या गलती है, और क्या सृष्टि माँ कम और अर्शी की गुनहगार ज्यादा तो नहीं। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिएगा झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।